भारत में इस समय युवाओं की संख्या 50% से अधिक है, यानी 25 से 30 साल की उम्र के युवाओं की संख्या लगभग 60 करोड़ से ऊपर है। और माता पिता की जो एक मेन चिंता है वो है बेरोजगारी। अधिकतर युवा परेशान हैं, तनाव में हैं, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, अपनी पढ़ाई में लाखों रुपया खर्च करते हैं, और वो लाखों रुपया खर्च करने के बाद उन डिग्रियों को लेकर बहुत सारे जॉब्स की अप्लाई करते रहते हैं, और अप्लाई नो रिप्लाई मोड में ज़िंदगी जीते रहते हैं। यानी वो अप्लाई तो लगातार करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ढंग का रिप्लाई उन्हें नहीं मिलता। और आज हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हम जानने के बाद आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे पढ़े लिखे जितने युवा हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए जितने युवा हैं, उसमें से 85% युवा एम्प्लॉयबल नहीं हैं। उनके पास डिग्री है बट वो एम्प्लॉयबल नहीं है। एम्प्लॉयबल मीन्स नॉट सुटेबल फॉर पेड वर्क, यानी उनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास कार्य कुशलता नहीं है, उनके पास ऐसी स्किल नहीं है, उनके पास ऐसा टैलेंट नहीं है कि उन्हें पैसे मिलें। लॉ ऑफ इनकम यानी आमदनी का नियम ये कहता है कि यू विल बी पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू यू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्लेस। यानी आपको पैसा इस बात का नहीं मिलेगा कि आपके पास बड़ी डिग्री है, आपको पैसा इस बात का मिलेगा कि आप वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं, कौन सा काम करने की क्षमता आपके अंदर है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। मुझे है। अब ये समझते हैं कि हमारे युवा एम्प्लॉयबल आखिर हैं क्यों नहीं। वो बड़ी बड़ी पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप क्यों नहीं कर पाते। इसके पीछे हमें और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो कमजोरी ये है कि हम लोग डिग्री को कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हैं। हम लोग सर्टिफिकेट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हम लोग किसी इंसान की वैल्यू इस बात से करते हैं कि उसके पास मास्टर्स डिग्री है, उसके नहीं है। अब ये समझते हैं कि हमारे युवा एम्प्लॉयबल आखिर हैं क्यों नहीं। वो बड़ी बड़ी पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप क्यों नहीं कर पाते। इसके पीछे हमें और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो कमजोरी ये है कि हम लोग डिग्री को कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हैं। हम लोग सर्टिफिकेट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हम लोग किसी इंसान की वैल्यू इस बात से करते हैं कि उसके पास मास्टर्स डिग्री है, उसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। वो डिग्री तो है, और डिग्री का मैं बहुत सम्मान करता हूं। अगर आपके पास कोई डिग्री है, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्या उस डिग्री के अनुसार आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी है, क्या आपके पास वाकई में उतना नॉलेज है, क्या आपका नॉलेज वाकई में वैल्यू एडिशन कर सकता है। पर हमारे समाज में, खासकर मध्यम वर्गीय समाज में, इस बारे में बात नहीं होती। हमारे घरों में सबसे पहले किसी युवा को सिर्फ इतना मालूम होता है कि हमें कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी है, फिर हमें मास्टर्स की डिग्री लेनी है, और फिर हमें सोचना है कि अब लाइफ में करना क्या है, और फिर उसके बाद वो डिग्री लेकर जॉब की तलाश में निकल जाते हैं। ये डिग्रियों को इतना महत्व देने के कारण हमारे कई युवा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। कई लोगों को तो मैंने यहां तक देखा है कि पहले वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, फिर MBA करते हैं, और फिर लॉ की पढ़ाई करने चले जाते हैं। यानी तीनों चीज़ों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सिर्फ डिग्री लेने के लिए वो ये काम करते रहते हैं। डिग्री लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई भी डिग्री लेने से पहले आप अपने आप से सवाल पूछो कि उस डिग्री लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो डिग्री वाकई में हमारी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा रही है, क्या वो हमारे टैलेंट को बढ़ा रही है, क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर पाएंगे वो डिग्रियां लेने के बाद। ये सवाल पूछने के बाद ही आपको कोई डिग्री लेने के लिए जाना चाहिए, या फिर डिग्री लेने के अलावा आप कोई नया काम भी ट्राई कर सकते हैं। यानी आपकी वैल्यू डिग्री की वजह से नहीं होनी चाहिए, आपकी वैल्यू आपके काम की वजह से होनी चाहिए।
उड़ीसा में एक जगह है केंद्रपाड़ा जिला, जहां के स्टूडेंट्स अधिकतर टेक्निकल डिग्रीज लेते हैं, ऐसे काम सीखते हैं जो उनको एम्प्लॉयबल बनाते हैं। वहां के मैक्सिमम लोग प्लम्बर की पढ़ाई करते हैं, इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई करते हैं, ऐसे बहुत सारे अन्य कामों की पढ़ाई करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी होता है। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि हमारे ही देश के अंदर ऐसे इनोवेटिव काम शुरू हुए हैं कि उस जिले में अब सरकार ने भी इन चीजों की पढ़ाई कराने के लिए कॉलेजेस खोले हुए हैं। यानी अब वहां के स्टूडेंट्स टेक्निकल डिग्रीज लेते हैं, काम की डिग्रीज लेते हैं, और वहां के युवा प्लम्बर के काम के लिए भी 5 लाख से लेकर 30 लाख 40 लाख तक के पैकेजेस में जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल में 7 स्टार 5 स्टार होटल्स में काम करते हैं, लोकल लेवल पर भी वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन उड़ीसा के उस जिले की तरह ऐसी क्रांति हमारे पूरे देश में आ जाए, इसके लिए हमें हमारी सामाजिक सोच को बदलना पड़ेगा कि किसी भी इंसान का महत्व सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं होता कि उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, बल्कि इस बात से होता है कि वो कितना एम्प्लॉयबल है। और आज पूरे दुनिया में यह साबित हो चुका है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्री के बिना भी लोग अमीर बन सकते हैं, बड़ी आज पूरी दुनिया में यह साबित हो चुका है कि सक्सेस के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनोवेटिव सोच की जरूरत होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे समाज से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि डिग्री वालों को महत्व दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन टैलेंट वालों को भी उतना ही महत्व दीजिए। यानी जब आप किसी व्यक्ति से यह सवाल पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, वहां पर यह सवाल भी पूछिए कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। और डियर फ्रेंड, जिस दौर में दुनिया आ चुकी है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अगर आप डिग्रियों के भरोसे बैठेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है जितना कभी नहीं बदली। हर 5 साल में पूरी तरह चीजें चेंज हो रही हैं, तो हमें रेगुलर अपने आप को अपडेट करना होगा। एक डिग्री लेने के दम पर या एक सर्टिफिकेट लेने के दम पर हम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बनाकर नहीं रख सकते। लगातार सीखना होगा और लगातार कुछ करना होगा।